सो फ्रेंड्स आपका ऐड क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स आज से हम अपना नया टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेशियो पोर्शन का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया था और उस टॉपिक में हमने अच्छे से कुछ सॉल्व क्वेश्चंस भी किए थे। हम लोग उस टॉपिक को फिर से पुट करेंगे बाद में और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको सीरीज़ भी प्रोवाइड करूँगा एक टोटल क्वेश्चंस की। ओके फ्रेंड्स, तो आप उसे अच्छे से कीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, प्रतिशतता। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से आप समझिए। तो बढ़ते हैं परसेंटेज पे। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज मीन्स अगर आपको दिया गया है कि 65 यानी कि 55% दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो परसेंटेज का सिंपली ये मतलब होता है कि 55/100 यानी कि परसेंटेज हटाइए, बटे में 100 लगाइए। परसेंटेज का सिंपल ये मतलब होता है फ्रेंड्स। देखिए अगर यहाँ पे परसेंटेज को हम ऐसे कर सकते हैं 1/100, ये होता है परसेंटेज का सिंपल मीन। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट हमारा ये होता है कि अगर बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सेकेंड पॉइंट क्या है। देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा ये होता है कि अगर किसी यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की आय अगर उसकी व्यक्ति की आय मान लिया, ओके फ्रेंड्स, तो मान लिया किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है, 2000 रुपये है। यदि उसकी आय में ओके फ्रेंड्स, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, ओके फ्रेंड्स, उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पूछा क्या गया, तो उसकी मीन्स फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो उसकी नई आय क्या होगी, मीन्स नई आय क्या होगी, तो उसकी नई आय क्या होगी? बताइए, आप लोग गेस कीजिए, बताइए। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है, यानी कि उसकी आय 2000 रुपये है प्रति माह। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि उसकी आय 10% बढ़ा दी जाए, तो उसकी नई आय क्या होगी? यानी कि उसकी नई आय जो 10% बढ़ाने के बाद आई है, तो वो नई आय क्या होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चंस में आप मान लेंगे कि 100%, अगर नहीं दिया गया तो 100% आपको मानना होगा, यानी कि जो आय आप काउंट करेंगे उसे आप 100% में काउंट करेंगे, यानी कि बिना दिए, यानी कि अगर दिया नहीं गया तो 100% ही मानेंगे। अब देखिए 100% आय उसकी है, पहले से ही 100% है। अब उस 100% में आय में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कितनी हो गई? देखिए 100% तो उसकी पहले से ही थी और 10 और बढ़ा दी गई 10%, तो कितनी हो गई? तो उसकी आय में 100 पहले से ही थी प्लस 10 बराबर 110% की वृद्धि हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी आय में देखिए कितनी वृद्धि, 110% उसकी आय में वृद्धि, यानी कि 2000 रुपये में 110% की वृद्धि हुई। तो आपको टोटल रुपए निकालने हैं, तो कितनी वृद्धि हुई? तो नई आय, तो उसकी जो 10% बाद जो बढ़ी आय है, तो उसकी नई आय बराबर 2000 का आप निकाल लीजिए 110%, 2000 का 110%, यानी कि मैंने बताया था आपको परसेंट जाएंगे तो बटे में 100 लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो 110% निकालिए, 2 0 ये कट गए। अब 20 से इसकी गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22 हो गया और 0 0 0, यानी कि 2200 रुपये उसकी नई आय होगी, यानी कि 10% उसकी आय बढ़ाने के बाद उसकी नई आय 22% होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी आय यानी कि ये है और यदि उसकी आय में 10% बढ़ा दी जाए, तो मैं आपको इस पॉइंट में यही बताना चाहता था कि हम 100 से मानेंगे, यानी कि हमारी प्रारंभिक आय 100 से ही मान के चलेंगे। अब उसने जितने % बढ़ाई है, क्वेश्चन में जितने % बढ़ाई है उसको हम 100 में जोड़ देंगे। अगर
अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है, अगर उसने घटाई है यानी कि 10% की कमी कर दी जाए उसकी आय में, तो कमी कर दी जाए तो उसका क्या मतलब होगा, 100 में से हम घटा देंगे, तो उसकी आय 100 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो अगर कमी कर दी गई तो उसकी आय हो जाएगी 90% हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो 90% का हम निकालेंगे, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 2000 का 90%, तो नई आय उसकी हो जाएगी, यानी कि जो कमी की गई है वो आय हो जाएगी आपकी, जो 90% से आंसर आएगा वो हो जाएगी उसकी आय। ओके फ्रेंड्स, यही कुछ 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट हो गया परसेंटेज वाला, दूसरा पॉइंट हो गया आय में वृद्धि आप कैसे करेंगे, और जब कमी होगी तब उसको आप कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिन्हें आप समझिए, और बहुत सिंपल से पॉइंट हैं, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा ये तो बेसिक था हमारे इस टॉपिक का, अब हम अपने मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स परसेंटेज टॉपिक बेसिक को मैंने आपको समझा दिया था, अब बेसिक ख़त्म हो गया मेरा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक में इतने सारे पार्ट हैं, मीन्स 11 पार्ट हैं। इन 11 पार्ट को समझने के बाद आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, परसेंटेज टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट के, यानी कि पहले देखिए पहला टाइप हमारे पास आता है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हो गया। दूसरा टाइप हमारे पास आता है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रतिशत कमी पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि प्रतिशत में कमी कर दी जाएगी और वृद्धि आपसे पूछी जाएगी, और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न यानी कि प्रतिशत में वृद्धि कर दी जाएगी और कमी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने तीसरे टाइप पर पढ़ते हैं। तीसरा टाइप हमारा आता है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि दोनों पर भी आ सकते हैं। और अगर हम चौथे टाइप की बात करें तो चौथा टाइप हमारा है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम अपने पाँचवें टाइप की बात करें तो पाँचवा टाइप हमारा आता है आय पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर, यानी कि रुपए, इनकम एंड एक्सपेंसेस पर आधारित प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आय और व्यय पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन हमारे जीडी के एग्जाम में। अब हम बात करें अपने छठा टाइप हमारे पास आता है चुनाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि चुनाव पर भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आप चुनाव कर सकते हैं, यानी कि कोई संख्याएं दी जाएंगी, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा परसेंटेज के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब मैं इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा, आपसे अच्छे से अच्छे आपको समझाऊँगा, इन सभी टॉपिकों के बारे में अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊँगा। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने सातवें टॉपिक पर। सातवां टॉपिक हमारा आता है मिश्रण पर आधारित प्रश्न, यानी कि मिश्रण क्या होता है। देखिए मिश्रण में यानी कि सभी क्वेश्चन से उनको मिला के, यानी कि मिश्रण यानी कि 2, 3, 4 चीज़ें होंगी, उनको क्वेश्चन में दिया गया होगा, उनको आपको मिश्रित करना होगा और मिश्रण पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब ये हो गया हमारा मिश्रण पर प्रश्न। अब मिश्रण के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है, टाइप आता है आठवां जिससे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, यानी कि जनसंख्या के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। यानी कि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यानी कि जनसंख्या की परसेंटेज दी जाएगी और उसमें से वृद्धि या फिर हानि पूछी जा सकती है आपसे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करें अपने 9वें टाइप पर। तो 9वां टाइप हमारा आता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि संख्याओं पर तो क्वेश्चन बेसिक हैं, उससे तो पूछे जा सकते हैं आपसे, बट मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, अच्छे से कि क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ। ओके फ्रेंड्स, डेली की डेली आप अपडेट लीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा आता है परीक्षाओं में फेल या पास पर प्रश्न, यानी कि परीक्षा में यानी कि फेल हो जाते हैं लोग, पास हो जाते हैं, उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं परसेंटेज के रूप में। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने 11वां टाइप हमारा आता है विविध प्रश्न, यानी कि विविध के बारे में भी। यानी कि विविध प्रश्न में क्या होता है, यानी कि सभी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन और विविध, तो उसी से हमारा विविध प्रश्न बनता है। तो सभी क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, इन सभी टाइप से मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा और उन सभी को एक ही में पूछा जा सकता है आपसे। इसी प्रकार हमारे ये 11 के 11 टाइप इस चैप्टर से आएंगे और आपको इन सभी 11 के 11 टाइप्स को पढ़ना होगा। मैं आज से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक और हम अपने पहले टाइप पर बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टाइप पर। पहला टाइप हमारा क्या है, देखिए प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। बहुत सिंपल टाइप है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, केवल इसमें एक फार्मूला है, आप उसे जानिए और अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टाइप पर। पहला टाइप हमारा है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको 11 के 11 टॉपिक परसेंटेज टॉपिक के बता दिए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टाइप पर। पहला टाइप हमारा आता है
प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रतिशत कमी पर। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप में बहुत सिंपल टाइप है, केवल एक फार्मूला है, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बस उसी फार्मूले पर सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ, फिर उसी फार्मूले से आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने फार्मूले पे। फार्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूला यानी कि क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि फार्मूले में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है तो प्रतिशत वृद्धि आप पर फार्मूले में पूछी जाएगी। तो फार्मूले में पूछा जाएगा प्रतिशत वृद्धि, यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी, 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत वृद्धि यानी कि क्वेश्चन में आपको प्रतिशत में कमी दी जाएगी, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न के टाइप में। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में प्रतिशत कमी दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा प्रतिशत वृद्धि पूछी जाएगी। इसी प्रकार आप प्रतिशत वृद्धि इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल पे, यानी कि अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली देखिए आंसर 1 देखिए। सबसे पहले मैं आपको आंसर 1 दिखाता हूँ। आंसर 1 क्या है? बहुत सिंपल सा है, आप देखिए और तुरंत ही आंसर आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि 10% कम है, प्रतिशत कमी दे दी गई है। अब पूछा क्या गया? बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि भी पूछी गई है, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रतिशत वृद्धि फार्मूला मैंने आपको बताया था, बोलिए मेरे साथ। प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे कितना होगा? 100 माइनस प्रतिशत कमी, 100 माइनस प्रतिशत कमी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए। प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, प्रतिशत अधिक कितनी होगी पूछी गई है, तो 100 गुणे प्रतिशत कमी कितनी है? 10% है, 10 बटे 100 माइनस कितनी है? 10 है। सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, 10,000 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसे घटाइए, कितना हो गया? 100 में से 10 गया, 90 हुआ, 10 में 0 0 काट दिया तो 10 बटे 100 बटे 9 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो 100 बटे 9 आया आपके पास। तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई? 100 बटे 9, यानी कि 100 बटे 9 को हम क्या लिख सकते हैं? ओके फ्रेंड्स देखिए, 11 सही, 11 सही और कितना? 1199 और एक कितना हो गया? 100, 11 सही 1 बटे 9, इतने प्रतिशत की हमारे पास वृद्धि होगी। सीता की आय गीता की आय से 10% जब कम है तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है? 11 सही 1/9% अधिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं और ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आप याद कर लेंगे आराम से, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप सबसे पहले बोर्ड पर लिखा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे से और बताइए मुझे कि प्रतिशत कमी कहाँ दी गई है, प्रतिशत वृद्धि आपको कहाँ पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, सेकंड आंसर को देखिए, अब मैं लगाने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, सेकंड आंसर देखिए, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, यानी कि प्रतिशत कमी दे दी गई है 30% कम। और पूछा क्या गया है? दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध हो जाए, कितने % बढ़ाया जाए, यानी कि प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, प्रतिशत कमी दे दी गई है। अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है? प्रतिशत वृद्धि। फार्मूले में दिया गया है प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा? प्रतिशत कमी, 100 माइनस प्रतिशत कमी। अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में पुट कीजिए वैल्यू, 100 गुणे प्रतिशत कमी कितनी दी गई है? 30 बटे 100 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 गुणे 30 बटे 100 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 1 1 काट दीजिए, 0 0 और कितना हो जाएगा? 300/7, 300/7 हो जाएगा। 300/7 जब आ गया तो इसे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 42 सही 6/7। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 300/7 ही आएगा। तो इसी प्रकार हमारी इस क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 42 सही 6/7। तो इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसी फार्मूले पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, इस पूरे टाइप को आपको केवल एक ही फार्मूला मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है, उसी फार्मूले से ये पूरे टाइप के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। और अगले टाइप पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगला टाइप हमारा है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। उसमें भी सिंपल सा एक फार्मूला होगा और क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल सा टाइप है। ओके फ्रेंड्स, केवल आपको फार्मूले की ज़रूरत होगी
अब उस टाइप को यानी कि सेकेंड टाइप को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, यानी कि कल के दिन। आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है हमारे चैनल से, अगर कुछ भी अच्छा आप गेट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है बच्चों को पढ़ाना और अच्छे से तैयारी कराना। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय फ्रेंड्स।